साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ELT की परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 6 दिसंबर से शुरू होगी और ये 21 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें कुछ सब्जेक्ट जैसे आपका हिंदी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, गृह विज्ञान हो गया, इसके अलावा और भी 2-1 सब्जेक्ट हैं। सरकार और लोक सेवा आयोग, आपको मालूम होगा कि लोक सेवा आयोग जो है एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, उसका काम ही है परीक्षा कराना। तो इससे हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि अब मुकदमे का क्या होगा। तो मैं आपको बताते चलूं कि मुकदमे में एक प्रकार से आपको स्टे ही मिली है, जिसमें यह कहा गया है आर्डर में कि याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा पूरी भर्ती। तो ये एक प्रकार का स्टे ही है। दूसरी चीज़ वही महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताते चलूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने जो काउंटर लगाया है, माननीय न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा जो प्रश्न पुटअप किया गया था, उस पर जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जो है आज भी पूरी तरह से अपने काउंटर में मौन है। उनसे ये पूछा गया था कि आपके विज्ञापन में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि जो भर्ती 7,000 समथिंग पदों पर आई है वो 9 to 10th के लिए है। ठीक है, अगर ये भर्ती 9 to 10th के लिए है तो किस रूल के तहत आप कर रहे हैं? काउंटर इसी बात के लिए इनसे मांगा गया था और ये तस्लीम का जजमेंट दिखा रहे हैं। अब वो जजमेंट ऑलरेडी जो है 2017 में याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा जो है मैटर को नॉट प्रेस कराया गया है। नॉट प्रेस का मतलब ये है कि अधिवक्ता केस को आगे और नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसी कारण जो है केस को डिसमिस कर दिया गया। इस जजमेंट पर भी 26 तारीख को जो है पूरी तरह से बहस हो चुकी थी। इस जजमेंट पर माननीय न्यायमूर्ति महोदय को पहले ही इंगित कराया जा चुका है। इस जजमेंट का कोई मतलब नहीं है। मित्रों, सरकार को ये बताना चाहिए अपने काउंटर में कि 1976 के तहत जो है 9 to 10th और 9 to 10th के अध्यापकों के द्वारा अर्थात ELT या फिर TGT के अध्यापकों के द्वारा ही 6, 7, 8 को पढ़वाने का काम किया जा रहा है। यह बात काउंटर में इसलिए सरकार नहीं कहना चाह रही है क्योंकि वो जान रही है अगर हम 6, 7, 8 की बात को उठा देंगे तो मामला बच जाएगा। लेकिन मामला बचा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसका काम है परीक्षा कराना, तो वो अपने काम में पूरी तरह से महारत हासिल है। वो अपना परीक्षा कराएंगे। क्या दिसंबर में परीक्षा होगी अथवा नहीं होगी, ये तो 15 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस लेटर को लेकर के हम अर्जेंसी के तहत जो है हमारी सुनवाई जो है और जल्दी हो जाएगी, यानी कि 15 तारीख को हमारा मामला 100% अब टेकअप होगा। और जितने भी समूह के सदस्य हैं, मित्रों, एक चीज़, इस चीज़ को बहुत आप सभी भाई बहन जो है सीरियसली लीजिए कि यही भर्ती है जो आपको जूनियर के रास्ते को खोलेगी। मैं शुरू से ही कहते चला आया हूँ कि अगर सरकार ELT को 9 to 10th साबित कर लेती है
जैसा कि जितने भी इनके रूल रेगुलेशन हैं वो कहीं ये साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 76 का जो रूल है वो 91 के तहत ख़त्म हो गया है और 91 आज भी जो है प्रभावी है वर्तमान में भी। ठीक है, अगर आप संशोधन करके लाते हैं तो आप 9 to 10 साबित करिए और 6 से 8 के लिए अलग भर्ती दीजिए। यहीं से आपके शासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं मित्रों, यहीं से आपकी भर्ती का रास्ता खुलेगा जूनियर के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि अगर मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ तो हमारे साथ जो भी भाई बहन जुड़े हैं, एक बार आप लोग जो है हमें केवल अशोक खरे का खड़ा करने के लिए जो है मौका दे दीजिए। आप देखेंगे कि जो हमने वीडियो में कहा था, या तो हम जूनियर की भर्ती करवा देंगे और या तो 6 to 10 मान करके इसको टेट लागू करवा देंगे। इसके बाद मित्रों 5000 असहायक जूनियर हाई स्कूल में जो है सीट जो है वैकेंट है, ये 2018 में वैकेंट थी, क्षमा करिएगा 2020 में, आज 25 चल रहा है। असहायक जूनियर हाई स्कूल में लगभग 7 से 8000 पद जो है वर्तमान में वैकेंट है। वहाँ रूल रेगुलेशन का कोई झगड़ा नहीं है, वो भर्ती आज नहीं तो कल जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, जब ये टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी। नहीं, तीसरी चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 60 से 70 हज़ार जो है प्रमोशन होने हैं। उसमें से रूल के मुताबिक आपको कम से कम 35 से 40 हज़ार पद जूनियर को मिलेंगे। हमने 50% सीधी भर्ती की बहाली को लेकर के हमने याचिका संख्या 1090/2024 आज पेंडिंग है, चल रही है। जैसे ही प्रमोशन का ये लेटर देंगे तुरंत उस पर भी हम जो है लड़ने का काम करेंगे, और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 35-40 हज़ार भर्ती आपको दिलवाने का काम करूँगा। लेकिन साथियों, इन दोनों मुद्दों में आपके एलटी जूनियर के लिए और परिषदीय उच्च प्राथमिक जो 35 से 40 हज़ार सीट रिक्त है, दोनों में आपको जो है अशोक खरे को लेकर के चलना है। सबसे पहले जो है हम लोग एलटी में अशोक खरे को खड़ा करने का काम करें। आप एक बार हमारे साथ जुड़िए, आप देखिएगा अखिलेश यादव जो कहता है वो करता है। अशोक खरे को खड़ा करा करके 15 अक्टूबर को जो है हियरिंग करवाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, आप सभी को मालूम होगा उनकी फीस जो है 1,25,000 है, और उस 1,25,000 में हमारा जो है सप्लीमेंट्री भी है, काउंटर एफिडेविट का जो रिमाइंडर हमको दाखिल करना है वो भी शामिल है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश से जितने भी 50-60 भाई बहन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, मात्र केवल 1500 रुपये एक बार सहयोग करना है। बाकी जो लोग इतनी बड़ी रकम नहीं सहयोग कर सकते हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप लोग जो है 200-250-300 रुपये आप सहयोग करिए, जिससे और भाई बहनों को ऊपर भार जो है कम हो सके। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि साथियों, जो लोग 50-60 भाई बहन हमारा साथ देना चाहते हैं, प्लीज़ आप ग्रुप में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए, क्योंकि 15 अक्टूबर को हमको किसी भी हर हाल में अगर जूनियर भर्ती लेना है या एलटी में टेट लागू कराना है तो आपको अशोक खरे को खड़ा करना पड़ेगा। अगर नहीं खड़ा कर पाए तो मित्रों एक चीज़ याद रख लेना, अगर इस बार मैं हार गया तो फिर दोबारा कोई आप लोगों की जूनियर की लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। अगर कोई आएगा भी तो सिर्फ वो लूटने के मकसद से। धन्यवाद।